साक्षात विष्णु बना करके भेज दिया। इसलिए भेज दिया कि गीत ने प्रण किया था कि सीते तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी आता हूं रावण को मार डालूंगा, लेकिन नहीं मार पाया। तो भगवान ने सोचा कि मैं अपना रूप दे दूंगा, दे दिया और मैं मारूंगा तो गीत को संतोष हो जाएगा कि मैंने ही मारा, इसलिए अपना रूप दिया गीत को। और गीत से ये कहा कि सीता हरण तात जन कहु पिता सन जाए, और जो मैं राम तकुल सहित कहि दशानन आए। गीत तुम्हें मेरे पिताजी मिलेंगे वहां स्वर्ग में, उनसे सीता हरण की बात नहीं कहना, नहीं तो वो दुखी हो जाएंगे। और यदि मैं राम हूं तो मैं कुल सहित उसको वहीं भेज रहा हूं, वो स्वयं बता देगा कि मैंने ऐसा किया तो पाया। तो कहने का मतलब सज्जनों, पराया हित करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे का अहित करने के समान कोई अधर्म नहीं है। यह है धर्म की व्याख्या। लेकिन शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, राजा श्री वगैरह ने धर्म के लिए प्राण दे दिए। बताइए, दधीच हड्डी दान देना भी कोई साधारण दान है? हड्डी दान देना माने प्राण दान, लेकिन दुनिया के हित के लिए दिया। तो ये है महानता। अपने लिए तो सभी सब कोई सब कुछ कर लेता है, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन जो दूसरों के लिए कर दे वो विशेष बात है। अपने लिए कौन नहीं जी रहा है? पशु पक्षी भी जी रहे हैं। क्या वो अपने लड़कों बच्चों का लालन पालन नहीं कर रहे हैं? सब कर रहे हैं। तुम ही कर रहे हो का? तुम्हें बड़ा अहंकार रहता है कि हम इतने मकान बनवा लिए, इतने बच्चों का ये कर दिया, वो कर दिया। वो अपने बच्चों का नहीं सब कुछ कर रहे? कौन सी विशेष बात है? अब मरने के बाद जैसे एक गधा की मौत होती है, वैसे एक प्रधानमंत्री की मौत होना। मरने के बाद कहीं किसी को कुछ नहीं ले जाना, सब यहीं कहीं पड़ा रह जाएगा। तो कुछ सज्जनों, मनुष्य का जीवन पा करके कुछ ऐसा करके जाओ ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग रोएं कि बहुत अच्छा आदमी था। अगर तुम्हारे जाने के बाद लोगों ने ये कह दिया कि भले मरा साला बहुत बेकार था, तो तुम्हारी दौलत, तो तुम्हारी शोहरत का क्या होता है? बोलो। दो प्रकार के आदमी होते हैं, एक मिलने में दुख देते हैं, एक बिछोड़ने में दुख देते हैं। तो जो मिलने में दुख देते हैं वो है दुष्ट, और जो बिछोड़ने में दुख देते हैं वो है सज्जन। कभी कभी देखा होगा कि कहीं रास्ते में चले जाते हैं, कोई बढ़िया लगाई चला आ रहा है तो लगता है हे भगवान कौन सा रास्ता बदल दे कि ये बवाल ना मिल जाए। एक इंसान वो है जो मिलने में दुख दे रहा है, एक इंसान वो है कि जब अपने बीच से जाता है तो लगता है ये जाए ना यार, यही बना रहे। इस प्रकार से पृथ्वी पहुंची देवताओं के यहाँ। देवताओं ने कहा भाई हमारे भी बस की बात नहीं है पृथ्वी तुम्हारा दुख दूर करना, चलो उनके यहाँ चलें जो हमारा सबका दुख दूर करें। अब समस्या ये खड़ी हो गई कि वो भगवान मिलेंगे कहाँ? वो कह पे निध बस प्रभु सो, वो कह पे वो कह पे निध बस प्रभु सोई, वो कह पे निध। कोई कहने लगा भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहने लगा भगवान साकेत धाम में मिलेंगे, कोई कहने लगा भगवान बैकुंठ में मिलेंगे। तो देखिए उस समाज में शंकर जी भी थे, लेकिन शंकर जी अभी कुछ नहीं कह रहे। फिर शंकर जी ने कहा भाई अगर मेरी बात मानो तो वो परमात्मा साकेत में भी रह रहा है, बैकुंठ में भी रह रहा है, गोलोक धाम में भी रह रहा है, पर यहाँ भी रह रहा है जहाँ हम तुम खड़े हैं। क्या बात कही उन्होंने पार्वती जी से? तेहि समाज गिर जा मैं रहूं, तेहि समाज गिर जा मैं रहूं, अवसर पाए वचन एक करूं, अवसर पाए वचन एक करूं। समाना प्रेमत प्रगट होई में जाना, देश काल
जग जग में सब रहित बिरागी। प्रेम प्रभु प्रग जिन आई, प्रेम प्रभु प्रग जिन आई। पावै केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु नहीं जान हार। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैं भी था उस समाज में, लेकिन जब मुझे मौका मिला बोलने का, तो सज्जनों कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है भगवान शंकर से। बहुत लोगों की आदत होती है, अगर दो आदमी की कोई बात चल रही है तो तीसरा पकड़ पकड़ जरूर करेगा बीच में, बल्कि उसको कहना पड़ता है चुप रहो यार। अगर तुम्हें ये कहना पड़ा कि चुप रहो तो तुम्हारे बोलने की क्या कीमत है, काहे को अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो। हाँ बहुतों की घुसल पंजे जरूर बनेंगे, फालतू को जरूर बताएंगे। तो बोलना तब चाहिए जब तुमसे कोई कुछ पूछे या तुम्हें बोलने का मौका मिले। तो भगवान शंकर सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्वती अवसर पाए वचन एक कहूं। जब मुझे मौका मिला तब मैंने कहा भैया हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन प्रकट कैसे होता है वो? प्रेम से प्रकट हो ही मैं जान। वो हर जगह सर्वत्र है, असमाना, समाना माने बराबर है, ऐसा भी नहीं है कि कम ज्यादा है। वो परमात्मा जितना बद्रीनाथ में है, रामेश्वरम में है, अयोध्या में है, उतना तुम्हारे नदगांव में भी आया है। रामायण की कथनाओं से ऐसा नहीं कि कम ज्यादा। हमारी रामायण बताती है, शंकर जी का वाक्य है कि हरि व्यापक सर्वत्र माने सब जगह समाना, कम ज्यादा भी नहीं है, हर जगह बराबर है। जितना वो चीटी के अंदर है उतना ही ले जाओ भैया, डिस्टर्ब मत करो, चलो क्या करो। प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, सर्वत्र है वो। जितना वो हाथी के अंदर है उतना ही वो चीटी के अंदर है। लेकिन प्रकट कैसे होता है? प्रेम से प्रकट हो ही मैं जान। कि देश काल दिस विद सहु माही, अकाहु सुकहा जहां प्रभु नाही। कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं है? तिली के अंदर तेल है पर जतन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तिली धर ले माला जपना शुरू करो, राम राम, तेल निकला है तो नहीं निकलेगा, कोल्हू में डालना पड़ेगा। दूध में घी तो है, पर ऐसा नहीं कि दूध धर ले माला जपना शुरू कर दो, कीर्तन करना कि जम जाए, घी निकला है, नहीं निकलेगा। उसको जमाना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। घी तो है उसमें पर जतन करना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा हर जगह है, लकड़ी के अंदर अग्नि है पर जतन करना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा हर जगह है पर जतन करना पड़ेगा। और जतन क्या है? प्रेम से प्रकट हो ही मैं जान। अब प्रेम क्या है? प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रेम का स्वरूप यह है कि जितना तुम अपने पुत्र को चाहते हो, अपनी पत्नी को चाहते हो, अपने परिवार को चाहते हो, जितने अपनी दौलत को चाहते हो, सच बोलना हृदय में हाथ रख के, उतना चाहते हो भगवान को? बोलो, कोई हाथ उठा करके इस बात को कह दे कि मैं जितना अपने बच्चे को चाहता हूं उतना भगवान को चाहता हूं। नहीं चाहता। भगवान का चाहना नाटक है और ये असलियत है। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमने बुलाया और भगवान ना आया हो। हुआ है ऐसा? रिश्तेदार को रिश्तेदार से मिलने में देरी हो सकती है, गांव के व्यक्ति को गांव के व्यक्ति से मिलने में देरी हो सकती है। भाई गांव का व्यक्ति तब मिलेगा ये जब उसको बुलाओगे या तुम उसके घर जाओगे। लेकिन भगवान तो जहां तुम लेटे हो वहां भगवान है, जहां तुम बैठे हो वहां भगवान है, जहां खेत पे काम करते हो वहां भगवान है, जिस रास्ते में तुम चल रहे हो वहां भगवान है। तो बिल्कुल देरी नहीं लगना, पर तुम्हारी वैसी पुकार होना चाहिए। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी उस समय भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ चौपर खेल रहे थे। 5 साल रुक गया। सत्यभामा ने कहा कि कन्हैया स्वामी हार जाओगे बाजी। बोले बाजी तो मैं हार ही रहा हूं, अगर यहाँ की हार रहा हूं तो वहां की जीत रहा हूं, तो यहाँ की हार रहा हूं, और यहाँ की हार रहा हूं तो वहां की जीत रहा हूं। तो बोले कहाँ की? बोले इस समय द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है। तो सत्यभामा ने कहा तो क्यों नहीं जा रहे हो? अरे
गजेंद्र ने बुलाया, तुरंत चले गए। इसलिए चले गए कि वो साला है, न जाते तो 2-4 गाली सुना देता। अब महिला है तो नहीं जा रहे हो। भगवान कृष्ण ने कहा, सतभामा मैं वहां भी हूं जहां साड़ी खींची जा रही है, पर अभी उसे अपने बल का भरोसा है, दांतों में पकड़े है। अभी उसको अपने पतियों का भरोसा है, उसको सभासदों का भरोसा है, और जब सब भरोसे त्याग देगी तो मैं तो वहां ही हूं। इसी प्रकार जैसा हम प्रेम संसार से है उतना भगवान से हो जाए तो भगवान तो यही है, बिल्कुल सामने। ऐसा हो ही नहीं सकता। ध्रुव ने बुलाया, भगवान आया। प्रहलाद ने बुलाया, भगवान आया। गजेंद्र ने बुलाया, भगवान आया। द्रौपदी ने बुलाया, भगवान आया। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमने बुलाया हो और भगवान ना आया हो, लेकिन वैसा भाव होना चाहिए। जैसे ग्वालनी थी, वो चली आ रही थी दही बेच के, एक पंडित जी जा रहे थे कहीं पूजन कराने, जैसे हमारे नीरज महाराज, तो अब उनका थैला था, अब उन्हें जाना था एक तालाब में फ्रेश होने। आई इधर से वो आई दही बेच के, वो उन्होंने भी वही घड़े रख दिए तालाब में, कि तालाब के किनारे। तो पंडित जी ने कहा, देखो मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, ये झोला मत छूना मेरा, इसमें भगवान है। बोले काहे कुछ छूएंगे महाराज, हम चले गए, डरा गए। अब वो आपस में बात करने लगी, बोले भाई पंडित जी कह गए हैं कि इसमें भगवान है, तो अपन लोग भगवान के दर्शन क्यों ना कर लें। देखा तो इसमें एक डिब्बा था, अब उस डिब्बे में लड्डू गोपाल थे, निकाला। अरे बोले देखो तो ये पंडित जी कितने दुष्ट हैं, इनको डब्बे में बंद किए हैं, न तो इन्हें हवा लग रही, इनके पांव टेढ़े हो गए हैं, न इन्हें भोजन देते हैं, इतने दुबले हो गए हैं। अब टेढ़ा पांव होता है लड्डू गोपाल का। सो उन्होंने दही के वो चिकना जो है, जो लगा था मटकिया में, उसको पूछा और मालिश करने लगी। मालिश करने लगी तो वो उनका पैर सीधा हो गया। जब पैर सीधा हो गया तो डब्बे में ना बनने लगे, क्योंकि डब्बा साइज का था वो। तो अब बेचारी बहुत परेशान की, पंडित जी देख लेंगे, नाराज होंगे। पंडित जी आए, उन्होंने देख लिया। बोले क्यों, मैंने कहा था कि डिब्बा वो मत छूना मेरा थैला, उसमें भगवान है। बोले महाराज गलती तो हो गई, हमने सोचा कि चलो भगवान का दर्शन कर लें, पर महाराज आप बहुत दुष्ट हृदय के हैं, आपके दया नहीं है। भगवान को बंद कर दिया तुमने डिब्बे में, हमने देखा कि बड़े दुबले, हमने मालिश की है तो ये पैर सीधे हो गए इनके, अब ये डिब्बा नहीं बंद हो रहा। उनके चरणों के नीचे गिर पड़े पंडित जी। बोले मैं तो उन्हें पीतल की मूर्ति ही देख रहा था, लेकिन तुमने उसमें भगवान देख लिया उनको, तो ये है सच्चा दर्शन। अगर हम पत्थर की पूजा करते हैं, है ना, हमारे हृदय में वो तो पत्थर ही है, और हमारा हृदय भी पत्थर का है, तो पत्थर की मुलाकात है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। पत्थर की मुलाकात से क्या मिल जाएगा, हमें उसमें भगवान देखना पड़ेगा, पर हम नहीं देखते उसमें भगवान। अगर उसमें भगवान देखते होते हम, तो हमें दर्द होता उनके प्रति, नहीं है। और क्या हम दर्द होता है हमें। जटाशंकर महाराज को उस दिन हंसी हंसी हमने कहा, अमावस पूर्ण को सोमवार को ले पानी दमाई नहीं लेने, शंकर भगवान का सांस ही नहीं लेने। और तई भक्ति है, बस पानी धार दो भक्ति हो गई, चलो जल चढ़ाए शंकर जी का। और मतलब नहीं है कि उन्हें जाड़ो लगत हुई, कि भूख लगत, कि प्यास लगत, कि उन्हें कपड़ा लत्ता नहीं है, उनकी ठंडी तो नहीं लगत, नहीं है। ये भी तो हमारे अंदर भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर हम उन्हें